तो हम लोग पथमेड़ा गए। उस समय बक्सर बिहार के रोडों की हालत क्या थी, अब तो सुनते हैं अच्छे हो गए हैं रोड। उस समय बहुत ख़राब हालत थी। बक्सर से बनारस तक बाई रोड गए। महाराज जी का शरीर वृद्ध, अगहन का महीना, और महाराज जी का शरीर वृद्ध। और बनारस पहुंचे। कई घंटे लगे महाराज जी बनारस पहुंचने में बक्सर से। और वहाँ पंजाबी भगवान से मिले, और वहाँ से महाराज जी समय से ही चलते थे। बोले चलो 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 चलो। सुबेरी चल पड़े थे बक्सर से षष्ठी को, जिस दिन कलेवा था। और जैसे ही स्टेशन पर पहुँचे तो 4 बजे की ट्रेन थी मरुधर। मरुधर से हम लोगों को बैठना था जोधपुर, और जोधपुर से फिर बाई रोड जाना था पथमेड़ा। लंबी यात्रा थी। तो सवेरे से तो जल्दी जल्दी महाराज जी चले, 3-4 घंटा उसमें लगे। फिर पंजाबी भगवान से मिले, फिर बनारस में स्टेशन पर आए। 4 बजे आने पर पता, महाराज जी 4 बजे ट्रेन थी, 3 बजे पहुंच गए, 1 घंटा पहले पहुंच गए। कई मूर्ति थे साथ में। अब आई ट्रेन, अब आई ट्रेन, अब आई ट्रेन। असुविधा के लिए, आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, गाड़ी अपने निर्धारित समय से थोड़ी देरी से चल रही है। इस तरह से बोलते हैं, इकट्ठे नहीं बोलते हैं कि इतने ज़्यादा घंटे लेट है। होते 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 रात हो गई, और ये लगा कि गाड़ी तो कई घंटा हो चुके थे, गाड़ी तो बहुत लेट है। 8 बज गए। अगहन का महीना, ठंड का समय, कोहरा पड़ने लग गया। खुले स्टेशन पर महाराज जी बैठे थे। हम लोगों ने बड़ी कोशिश करके कमरा करवाया स्टेशन में कि महाराज जी वृद्ध हैं, उसमें बैठ जाएं। और महाराज जी धुस्सा ओढ़ के अपने आसन पर, गोल मटोल आसन, उसी पर बैठे, उकड़ू, ऊपर से धुस्सा ओढ़ दिया, चद्दर धुस्सा ओढ़ के चुपचाप आनंद में बैठे। तो हमने प्रार्थना की, महाराज जी कक्ष हो गया है, आप जब ट्रेन आएगी तब बैठ चलेंगे। बैठें कक्ष में। चल नहीं, जहाँ आसन लग गया वहाँ लग गया। यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, ट्रेन आएगी फिर दौड़ के भाग के आना पड़ेगा। बहुत आनंद है महाराज जी। कोई पता नहीं कितनी और ट्रेन लेट होगी, कितनी भी लेट हो। बचपन वाराणसी में व्यतीत हुआ है, शिक्षा वाराणसी में हुई है। बहुत लंबा समय बीत गया था, वाराणसी वास का अवसर नहीं मिल रहा था। भगवान विश्वनाथ ने, अन्नपूर्णा ने कृपा करी है, काल भैरव संकट मोचन ने कृपा करी है, और गंगा जी ने कृपा करी है। सब मिल करके यहाँ थोड़ी देर का निवास हम सबको देना चाहते हैं कृपा करके। बहुत प्रसन्नता से, आनंद से यहाँ बैठो, राम राम करो। देखो फालतू बात करोगे तो हमारा भी समय नष्ट होगा, तुम्हारा भी समय नष्ट होगा। राम राम करो। शंकर जी को सबसे प्रिय राम नाम है। ऐसे ऐसे झूमने लग गए। शाम को 3 बजे बैठ गए थे वहाँ भैया जी, 3 बजे, और सवेरे 4 बजे ट्रेन आई। हैं ठिठुर गए ठंड में। मेरे महाराज जी का कैसा संतोष। 12 घंटे लेट थी गाड़ी। मरुधर, भैया धन्य है मरुधर देवी। और कुछ लोगों का टिकट मथुरा से था उसी मरुधर में, तो वो लोग तो कैंसिल हो गए, बोले अब नहीं जाना। तमाम संतों का था, बोले इतनी ट्रेन लेट हो गई, नहीं जाना। कुछ लोग चढ़े, कुछ लोग नहीं चढ़े। दाऊ जी से कुछ महात्मा थे, फिर भी महात्मा बहुत हो गए थे, कम से कम 30-40 मूर्ति हो गए थे। अब जो ट्रेन लेट होती तो लेट ही होती चली जाती। लेट होते होते और पहुँचे, जोधपुर पहुँचे। पूरा दिन चले, रात में यहाँ आए, पूरी रात चले। दूसरे दिन जा कर के जोधपुर पहुँचे 8-9 बजे। जोधपुर में शाम को पहुँचे थे जोधपुर। हाँ, शाम को जोधपुर में लोग, शाम को नहीं, दोपहर के पीछे समझो। जोधपुर पहुँचे तो नहाए धोए, सब थक के चूर हो गए थे। नहाए धोए, नहा धो करके, उसमें अनंत दास बाबा भी थे, मथुरा से चढ़े थे वो। फ्लाइट में जो घूमते हैं ज़्यादा, पहले नहीं घूमते थे फ्लाइट में, कम घूमते थे, लेकिन अब ज़्यादा घूमते हैं।
अब तो कोरोना आ गया तो अब तो वो भी बंद हो गया। तो महाराज जी सब लोग थे। अब महाराज जी को ठंड तो शरीर है, ठंड महाराज जी को बैठ गई तो ज्वर हो गया, शीतल ज्वर हो गया। तो हमने कहा महाराज जी को जोधपुर उतरते उतरते कि महाराज जी कान पकड़े, इस मरुधर में तो कभी नहीं बैठना चाहिए, कितनी खराब ट्रेन है। सब परेशान हो गए, अरे राम राम कोई यात्रा। महाराज जी बोले पंडित जी तुम्हारे भीतर भारी असंतोष है। देखो ट्रेन जो है सबसे अच्छी कौन, जो पैसा तो कम ले और अपने में बैठने का अवसर अधिक दे, वो अच्छी ट्रेन है। और ये काय बात की ट्रेन पैसा ज़्यादा ले लो जल्दी उतार दे, आनंद से क्या बढ़िया, सब प्रकृति देश दुनिया देखते हुए आए, कोई ख़राब ट्रेन नहीं है, बहुत अच्छी ट्रेन है। फिर बैठे हम लोग गाड़ी में, अब चले पथमेड़ा के लिए। तो हमने कहा महाराज जी आपको बहुत कष्ट हो गया, तो यह सुनते ही भावाविष्ट हो गए। बोले पंडित जी इस कराल कलिकाल में, उस समय बहुत गोवंश था, अकाल का समय था और उस समय 2.5 लाख के करीब गोवंश था। उस समय 2.5 लाख के करीब गोवंश था, छोटे छोटे शिविर बना के रखा था, 2.5 लाख के करीब गोवंश था उस समय। महाराज जी बोले 2-2.5 लाख गोवंश जहाँ है वो इस धरती का साक्षात गोलोक है, मरे पीछे पता नहीं कहाँ जाएंगे। यह तो विचार करते नहीं कि ठाकुर जी कितने करुणामय हैं, जीते जी गोलोक धाम की प्राप्ति हम लोगों को हो रही है। तो गोलोक धाम की प्राप्ति में ये कठिनाई, क्या कठिनाई है, कोई कठिनाई नहीं है। तुम्हें भारी असुविधा हो रही है, हमें तो कोई असुविधा नहीं है, हम तो बहुत आनंद में हैं। उस समय पथमेड़ा में रहने की व्यवस्था नहीं थी ज़्यादा, फूस की झोपड़ियाँ बनी थी, उन झोपड़ियों में हम लोग रुके थे। एक झोपड़ी में हम और महाराज जी थे, हम तो कथावाचक व्यास बन के गए थे और महाराज जी की पावन सन्निधि थी। तो ठंडी ठंडी हवा वहाँ लगती खूब। महाराज जी कहते, हमने कि महाराज जी कम से कम आपके लिए तो एक कक्ष हो जाता तो अच्छा था। अब एक ही कुटिया में थे तो बात करते रहते थे, आपके लिए तो एक कक्ष हो जाता तो बहुत अच्छा था। हाँ व्यास के लिए कक्ष होना चाहिए, हम तो अभ्यागत साधु हैं, हमारे लिए कोई कक्ष वक्ष की ज़रूरत नहीं है। कक्ष होता तो गोष्ठ की खुली हवा कहाँ से मिलती, इतनी गायों के शरीर को छू करके हवा आ रही है, वाह कितना सुख है, कितना सुख। ऐसा विलक्षण जीवन, असुविधा असंतोष है, ये कभी उनकी वाणी से सुनने को नहीं। एक निमाणा गांव, निमाणा राजस्थान का, चोमू के पास, तो वहाँ महाराज जी की कथा थी। हम लोग गए तो इस समय जो चैतन्य कुटी के महंत जी हैं ना, अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय के श्री महंत श्री फूलडोल बिहारी दास जी, वो भी साथ में थे महाराज जी के। और भी 1-2 महात्मा थे, वो भी पढ़ते थे उस समय, महात्मा तो थे लेकिन अध्ययन चलता था उनका, यहाँ रंगलक्ष्मी से परीक्षा देते थे, वो पढ़ने भी जाते थे। तो हम लोग यहाँ से नाथद्वारा वाली बस चलती है, उसमें हम लोग बैठे, जयपुर उतरे। जयपुर से एक हरमाड़ा एक जगह है, हरमाड़ा बस अड्डा, हरमाड़ा। तो वहाँ से छोटे बस, उसमें सिटी बस होती है ना, छोटी बस, मिनी बस, उसमें बैठ करके हम लोग हरमाड़ा गए। और हरमाड़ा से फिर वहाँ प्रतीक्षा करते करते फिर एक बस मिली, उस बस से चल करके शाम तक महाराज पहुँचे। और वहाँ पता चला कि रोड से कम 2-3 किलोमीटर भीतर पैदल पैदल जाना, रेतीला मार्ग, कोई वाहन व्यवस्था नहीं, कोई अगवानी करने रिसीव करने आया हो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। शाम का समय हो गया। अब महाराज जी रास्ते में कुछ खाते पीते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे, इधर उधर का पानी जो कमंडल में है वही लेते थे। एक कुपिया में रखते थे पानी, प्लास्टिक की कुपिया में, वो भी गर्म हो जाता था थोड़ा थोड़ा पानी। तो हम लोगों को इतना इतना चना दिया महाराज जी ने, बस भुना हुआ चना और अग्नि दीपक चूर्ण। बोले जायके का जायका, फ़ायदे का फ़ायदा, जायका भी बन जाएगा, फ़ायदा भी चना से होगा। चना दे दिया, भुना हुआ चना, और कुछ खाने पीने को कुछ नहीं। बालक ही थे, हमको बड़ी जोर भूख लगी। अब शाम हो गई महाराज, यही समय होगा,
वहाँ से पैदल पैदल जाने का। हमने कहा ले अभी सामान लेके और चलना, कोई लेने भी नहीं आया। महात्माओं की कथा है, अच्छी व्यवस्था है भैया। तो महाराज जी बोले क्यों, कैसे मुँह सुखा रहे हो? हमने कहा महाराज जी पूरे दिन तो उपवास हो गया, कुछ खाने को नहीं मिला और अब पैदल और चलना पड़ेगा। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट और सह लो, लाओ तुम्हारा थैला वैला हम ले लेते हैं। तो हमारा थैला महाराज जी ने कंधे पे ले लिया। मैंने कहा नहीं हम ले, नहीं तुम खाली हाथ तो चलो पंडित जी महाराज, खाली हाथ तो चलो। मैं कहा ठीक है। ऐसे हम उनके अपराधी शिष्य के अपना थैला हमने गुरुजी को दे दिया। महाराज जी कंधे पर अपना सामान लिए हैं, हमारा थैला लिए हैं, पोथी भी लिए हैं और महात्माओं के पास थोड़ा थोड़ा सामान था, वो भी सब अपना अपना लिए थे। हम लोग पैदल चल कर के रेत में रात को वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ खेत था, खेत में बाजरे की करब रब तो सब कट गई थी, खेत खाली पड़ा था और उसमें कुआं था, कुआं में पानी नहीं था और नीचे उसी में कुएं में बोरिंग थी। डीजल इंजन रखा हुआ था और एक भाटों का पत्थर का बना हुआ एक मकान था, ऐसे लंबा सा घर जैसा। उसमें दरवाजे खिड़की तो सब था लेकिन उसमें फाटक वाटक नहीं थे, खाली ऐसे चौखट्टा बना हुआ था। और बाजरे की करब से ही खिड़की को ढकने का, दरवाजे को ढकने का वो सब बनाया, टटिया जैसी बनाई गई थी। भीतर भी करब बिछी थी, बाजरे की करब, और ऊपर से एक पुराना सा फर्श बिछा था और महाराज जी के लिए एक चौकी बिछी थी और भेड़ के उनका काला कंबल, राजस्थान में जैसे होते, बस इतनी सुविधा थी। और एक घड़े में, मिट्टी के घड़े में बढ़िया से पानी भरा हुआ था, बस इतना ही प्रबंध था वहाँ और कुछ नहीं था। लाइट थी नहीं। और जहाँ हनुमान जी का स्थान है, कार्यक्रम स्थल, वो थोड़ा सा ऐसा समझिए कि यहाँ से रोड तक चले जाएं, इतनी दूर था वो, इतनी दूर वो था, स्थान था जहाँ कथा होनी थी। हम लोगों को रुकने की व्यवस्था खेत में की गई थी। तो वहाँ बिजली नहीं थी तो वो मिट्टी के तेल का उस शीशी में भर देते, मिट्टी का तेल, और उसमें एक कपड़े की बत्ती लगा देते हैं, उसको लुक्का कहते हैं, लुक्का ही बोलते हैं ना, हाँ। तो वो लुक्का जल रहा था। तो महाराज जी ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया बोले अरे बंद करो इसको। क्यों? कहते कैरोसन के तेल की गंध से सब देवी देवता भग जाते हैं, कोई देवी देवता पास रहता नहीं, बंद करो इसको। उसको तो उन्होंने बुझवा दिया। अब एकदम अंधकार हो गया, कुछ नहीं वहाँ। अब हम लोग बैठे आराम से वहाँ। हमने कहा महाराज जी कहाँ आ गए, कहाँ वृंदावन में थे, पूरे दिन चले सवेरे से और अब रात को यहाँ पहुँचे, अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। बोले देखो जब से बिजली आई है तब से आँखों को विश्राम नहीं मिलता है और आँखें लोगों की कमज़ोर हो गई। पहले दीपक के प्रकाश में लोग पढ़ लेते थे, हम लोग बनारस में अंडी के तेल का दीपक जला करके पढ़ते थे। तब बिजली नहीं थी, अंग्रेजी शासन था। और भगवान कितने दयामय हैं, 7-8 दिन के लिए हम लोगों की आँखों को पूर्ण विश्राम दिया है। बिजली का क्या काम अपने को, न दीपक का काम न बिजली का काम। कथा दिन में होनी है, रात में सोना ही तो है। हमने कहा महाराज जी सोना तो है, हम तो पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम कुछ पुस्तक पढ़ लेते रात को तो ठीक था। तो बोले जब लाइट बिजली नहीं थी तब लोग पढ़ते ही नहीं थे क्या? ऐसा है, हम लाइट न होने से पढ़ने में सुविधा ज़्यादा होगी। हमने कहा महाराज जी क्या सुविधा होगी? बोले हम लेटे लेटे पढ़ाएंगे और तुम लेटे लेटे पढ़ना। लाइट जल रही होगी तो मर्यादा होनी पड़ेगी, हमको भी बैठना पड़ेगा, तुमको भी बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो बोले हम व्याकरण बोर्ड पढ़ाते चले जाएंगे, लघु सिद्धांत, और तुम पढ़ते चले जाना, पूछना और हम बताते चले जाएंगे। तुम्हें भी कंठस्थ है और जो तुम पूछोगे सो हम बताएंगे, तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होगी। महाराज जी यहाँ सुविधा तो कुछ नहीं है, क्या सुविधा चाहिए? सब रोगों की यही दवा, मट्टी पानी और हवा। क्या बढ़िया राजस्थान की मट्टी है, बढ़िया बोरिंग का पानी है, क्या बढ़िया हवा यहाँ आ रही है, बहुत आनंद है। ऐसा आनंद भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। 9-10 बजे जाके हम लोगों को फिर कुछ ब्यारू व्यारू मिली, वो भी वहाँ जाना पड़ा, जहाँ स्थान था वहाँ जा करके फिर ब्यारू वगैरह हम लोगों ने।
ऐसे एक दो प्रसंग नहीं भैया जी, बहुत प्रसंग है। एक ढाना गांव है, ढाना गांव है, ये बंधा बरेठी के पास ढाना, वहाँ कथा हो रही थी महाराज जी की। तो एक बुंदेलखंडी पंडित जी वो रसोई बनाते थे, उनको पंडा कहते हैं लोग। वहाँ बुंदेलखंड में जो ब्राह्मण रसोई बनाते हैं उनको पंडा जी कहते हैं। पंडाए बुला लाओ, पंडा रसोई बनावे हो। तो पंडा जी थे, वो रसोई बनाते थे, बढ़िया बनाते थे रसोई, पर वो रसोई बुंदेलखंडी बनाते थे। बुंदेलखंडी रसोई क्या, खूब हरी हरी लाल लाल मिर्चा, और बस पीस करके खूब मिर्चा डाल दो, सोई बुंदेलखंडी रसोई होगी। और क्या बुंदेलखंडी रसोई में वो इतना मिर्चा डालते महाराज, दाल में भी साग में, कि पूरा झन्ना जाता शरीर, नाक से पानी, आँख से पानी, कान में सीटी सी बजे, ऐसा महाराज वो विचित्र ब्राह्मण। और जो भी ब्राह्मण वहाँ, वो कुछ ही छोटा मोटा यज्ञ अनुष्ठान भी था, तो वो सब ब्राह्मण जो बुंदेलखंडी थे वो इतने रुचि से खावे महाराज। सन्नाटो, एक वो रायता जैसा होता है मिर्ची वाला, सन्नाटो कहते, सन्नाटो भी बने। और महाराज जी को कहाँ ये सब अनुकूल पड़े, इतना मिर्चा वाला। तो महाराज जी एक कटोरी में पानी भर लेते और रोटी ले लेते, खाली रोटी, और उस पानी से डुबा करके, ऐसे डुबा करके खा लेते। और 2 समय कथा कहनी। तो शरीर के पिताजी ने कहा कि महाराज जी आपके लिए अलग से बना दें, या इनको कह दें कि नमक मिर्चा मत डाला करो। महाराज जी बोले हमारे लिए कोई स्वाद का आग्रह नहीं है, केवल पेट भर जाए इतनी सी बात है, स्वाद का कोई आग्रह है नहीं। और मेरे कारण इतने ब्राह्मणों का स्वाद प्रभावित हो जाए, उन्हें स्वादिष्ट भोजन न मिले, तो ये तो ब्राह्मणों के प्रति अपराध बन जाएगा। इसलिए बहुत आनंद, इन सबको सीसी करते हुए खाते देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हम मान लेते हैं कि हम दाल साग से खा रहे हैं, पानी में डुबा के खाते, हम मान लेते हैं कि हम दाल साग से पा रहे हैं। छाछ दही महाराज जी के अनुकूल नहीं पड़ता था, वो भी नहीं लेते। हमें तो कोई उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता कि 6 घंटे 8 घंटे कथा कहे और पानी में डुबा के रोटी खाए और कहे कि यहाँ किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। ये लोगों ने बड़े पुण्य किए हैं। अभी जो इस समय भगवान की दया से हमारे साथ रह रहे हैं, इन लोगों ने पूर्व जन्म में बड़े पुण्य किए हैं, इसलिए बढ़िया सुख भोग रहे हैं। नहीं तो हम तो पूज्य महाराज जी के साथ प्रायः कथाओं में रहे, तो सबकी कथाएं ऐसी ही हैं, ऐसी ही व्यवस्थाएं होती थी, ऐसी ही कथाएं होती थी। बुंदेलखंड में एक जगह गए महाराज जी के संग, घमेलू अमिया, घाम खाई भाई, गरम गरम अमिया रख दी और एक छपरी, एक मटकी भर के दही रख दिया। दही वहाँ ऐसे ही जमाते बिना गरम किए, दही रख दिया और वो अमिया रख दी एक झबरिया भर के। बोले बस महाराज फरार करके करने का था, यही को फरार होने, फरार माने फलाहार, और कुछ नहीं। वो देसी अमिया, घमेलू जानते ना, घाम वाली छोटी छोटी अमिया, खट्टी सी, और वो एक मटकी भर के दही और एक शक्कर। महाराज जी ने तो प्रणाम किया, जल पी लिया। बोले हमको आम अनुकूल नहीं है, दही अनुकूल नहीं है, हम तो अब थोड़ा बहुत जैसे तैसे खाए। लेकिन महाराज बड़े वीर पुरुष वहाँ के लोग, पूरा मटकी भर के दही और सब झबरा भर के अमियाँ, सब देखते देखते जैसी आराम। बोले वाह बहुत बहुत सुंदर। महाराज बोले देखो कितने संतोषी ब्राह्मण हैं इस क्षेत्र के, जो दे दो उसी को पा करके प्रसन्न हैं। तो इस प्रकार से सब जगह सब में गुण देखना, किसी में दोष नहीं देखना, और हर स्थिति में संतुष्ट रहना। अद्भुत, क्या कहना, अरे राम राम। ऐसा जीवन कहीं दूर दूर तक देखने सुनने में नहीं आता। इसको कहते हैं जथा लाभ संतोष सदाई। ये है सरलता, है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई।
सदा सर्वदा संतुष्ट रहना।